तो चलिए फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में देखेंगे मिल एंड द फिश नोवेल के क्वेश्चन आंसर। इसकी स्टोरी या नोवेल में जो स्टोरी थी उसकी वीडियो मैंने पहले ही डाल दी है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी हो तो सबसे पहले आप उसे देख लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है पूरी प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से आप जाकर पहले उसकी स्टोरी देख लीजिए। मिल ऑन द फिश नोवेल की, जो जॉर्ज इलियट द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले हम इस वीडियो में जॉर्ज इलियट के बारे में बताएंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर बताएंगे, करेक्टर स्केच भी बताएंगे इसमें सारे करेक्टर कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, मॉडल के भी क्वेश्चन आंसर इसी वीडियो में बता देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे जॉर्ज इलियट हैं उनका जो ओरिजिनल नेम है मैरी एन इवाज है, पर लेकिन इन्होंने अपनी राइटिंग उनके पेन नेम जॉर्ज इलियट से की है। मतलब उनका पेन नेम जॉर्ज इलियट है, पर लेकिन जो उनका ओरिजिनल नेम है वो मैरी एन इवाज है। वो एक इंग्लिश नॉवलिस्ट, पोइट, जर्नलिस्ट, ट्रांसलेटर एंड वन ऑफ द लीडिंग राइटर हैं विक्टोरियन इरा की। उन्होंने 7 नॉवल लिखे हैं, जिसमें से है एडम्बे, द मिल ऑन द फिश, सिलाज मैनर, ये सारे इनके 6 नॉवल्स हैं। 7 नॉवल्स हैं। फिर आ जाता है जॉर्ज इलियट वॉज एन इंग्लिश विक्टोरियन नॉवल, एक इंग्लिश विक्टोरियन नॉवल है नोन फॉर साइकोलॉजिकल डेप्थ ऑफ हर कैरेक्टर एंड हर डिस्क्रिप्शंस ऑफ इंग्लिश रूरल लाइफ। उन्होंने अपनी रूरल लाइफ के बारे में वर्णन किया है, मतलब जो वहाँ की विलेज की रूरल लाइफ के बारे में वर्णन किया है, मतलब ग्रामीण लाइफ के बारे में कैसी होती है ग्रामीण लाइफ। जॉर्ज इलियट ऑक्यूपाइड एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। फिर जर्नी देख लेते हैं इस नॉवल की। शैली कैसी है? जर्नी में शैली क्या है? नॉवल साइकोलॉजिकल फिक्शन, रोमांस नॉवल है, डोमेस्टिक फिक्शन है, फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी है। फिर आ जाएगा हमारा सी इज़ एन इंटेलिजेंट राइटर, ये एक इंटेलिजेंट राइटर है। कौन? मैरी एन इवाज, जो इनका ओरिजिनल नेम है, और इनका पेन नेम क्या है? जॉर्ज इलियट। मोस्ट ऑफ द मिल ऑन द फिश इज सेट ऑन अराउंड द फिक्शनल टाउन ऑफ सेंट ऑक्स। उनका जो मोस्ट ऑफ द नॉवल्स हैं वो सेट है, एक विलेज है जिसका नाम है हमारा सेंट ऑक्स। द नेम इज मेड अप बाय 1859 फ्लोट्स हैड विजिटेड गेंसब्राउंट इन, ये देख लेना नाम विद द पेरेंट्स। ठीक है, बस इसमें और कुछ है नहीं, मैं आप सीधे इसी करेक्टर पर चलती हूँ। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस आप इनका ओरिजिनल नेम देख लेना, मैरी एन इवाज, और इन्होंने अपनी राइटिंग पेन नेम से करी थी, जॉर्ज इलियट इनका पेन नेम है। तो बस मेन बात यही थी इनके में जानने लायक। फिर आ जाएगा करेक्टर लिस्ट। फर्स्ट हमारी मेन करेक्टर है मैगी टुलिवर, जो इसकी हीरोइन है, प्रोटोगोनिस्ट है, और वे बहुत ही क्लोज टाइप थी, मतलब बहुत ही लगाव था, मतलब उनसे क्लोज थी अपने भाई टॉम से के साथ। एंड इम्प्रूडेंट चाइल्ड, इम्प्रूडेंट मतलब होता है ढीठ बच्चा होता है, मतलब जो इसे जो करना है बस करना है, वो किसी की सुनता नहीं है। तो वो एक इम्प्रूडेंट चाइल्ड थी। मैगी इन हर चाइल्डहुड इज अ क्लेवर थी, इम्प्रूडेंट ढीठ चाइल्ड थी। सी बिगेन टू शो हर इंटेलेक्चुअल डिस्पोजिशन, इन्होंने अपना शो करना शुरू करा इंटेलेक्चुअल डिस्पोजिशन इवन इन हर चाइल्डहुड से ही। बट इट इज़ अ विक्टोरियन सोसाइटी, पर लेकिन ये विक्टोरियन सोसाइटी वेयर वुमेन आर ओनली मीन टू वुमलिस एक्टिविटीज, जहाँ पर वुमेन का मतलब केवल वुमलिस एक्टिविटी, मतलब जो औरतों के काम होता है सिर्फ उनसे करना था। डैट इज़ वाई, इसलिए उसकी जो इंटेलिजेंट थी उसे दबा दिया गया, मतलब वो पढ़ने में भी अच्छी थी, उसका जो भाई टॉम था वो नहीं था। इसका हर एबिलिटी आर लार्जली, उसकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। डिसअप्रूव कर दिया गया, मतलब उनको अनदेखा कर दिया गया। एंड अननोन बाय हर फैमिली, और अननोन कर दी गई उसकी फैमिली द्वारा। हर मदर्स रिमेन्स वरी, उसकी जो माँ थी वो हमेशा वरी रहती थी, चिंतित रहती थी। अबाउट हर क्लॉथ, उसके क्लॉथ्स के बारे में, हेयर स्टाइल के बारे में, एंड अदर वोमनिस परसुएशन के बारे में, कि उन्हें अच्छे से कपड़े पहनने चाहिए, अच्छे से बालों को संवारना चाहिए। तो उसकी माता इस तरफ ज़्यादा ध्यान देती थी, पर वो ऐसा कुछ करती नहीं थी। ठीक है, उसके एक बार तो ऐसा इंसिडेंट हुआ, इसके मतलब कुछ आंटी वांटी आई हुई थी इनकी, मतलब अंकल आंटी जो भी आए थे, उन्होंने इसके मैगी टुलिवर के बाल पर कमेंट कर दिया था, मतलब उसके बाल कुछ बिखरे बिखरे थे, तो उन्होंने कमेंट कर दिया था। तो मैगी ने जाकर क्या करा, अपने रूम में चली गई और उन बालों को काट दिया। तभी उसका भाई टॉम आया, है ना, उससे बाल पूरे कट नहीं रहते, फिर उसने टॉम ने भी मदद करी थी उसके बालों को काटने में। ठीक है, फिर बाद में वो सराता टॉम उस पर मैगी पे।
अब हम टॉम टलीवर का करैक्टर स्केच देखेंगे। इसे वैसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको पूरा पढ़ा रही हूँ जिससे आपकी ये स्टोरी पूरी अच्छे से समझ में आ जाए। इसके लिए मैं आपको ये पूरा इसका करैक्टर बता रही हूँ जिससे आपको पूरी अच्छे से स्टोरी समझ में आ जाए। वैसे आपको इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टुलीवर कौन था? मैगी का भाई था मिस्टर टुलीवर, एंड मिसेस टुलीवर का सन था, ओल्डर ब्रदर था मैगी का, मतलब बड़ा भाई था। ही डज नॉट शेयर हर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड बुकिश क्वालिटी, but he is skilled in practical tasks like building, fishing and working on the Tulliver family property। मतलब उसके में ज़्यादा वो बुक पढ़ना पसंद नहीं करता, मतलब उसमें ज़्यादा कोई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी नहीं था, पर लेकिन उसमें जो एबिलिटी एक थी वो था प्रैक्टिकल। उसे फिशिंग करना, बिल्डिंग करना और अपने फैमिली प्रॉपर्टी में काम करना पसंद था। उसे पढ़ना वढ़ना पसंद नहीं था, प्रैक्टिकल मैन था वो। ठीक है। डार्कोट मिल, उनकी जो मिल का नाम है ये। हिज फादर सेंट हिम टू स्टडी विद मिस्टर स्टीलिंग विद द एम ऑफ गिविंग हिम अ गुड एजुकेशन। उसके फादर तो चाहते थे कि वो एक गुड एजुकेशन ले और एक फ्यूचर में एक जाकर एक अच्छा बिजनेसमैन बने, वो अच्छे से बिजनेस संभाल सके। ठीक है, वो उसके फादर चाहते थे कि वह मैं उसे एक अच्छी एजुकेशन दे सकूँ, पर लेकिन वो तो पढ़ना चाहता ही नहीं था। डैट विल गिव अ टॉम चांस एट सक्सीड इन बिजनेस, जिससे वो बिजनेस में सक्सेस हो सके। हाउएवर टॉम इज़ इल सूटेड फॉर स्टडी, पर लेकिन वो टॉम जो था पढ़ने में अच्छा नहीं था। इन लैटिन एंड जोग्राफी, उसे लैटिन और जोग्राफी कुछ नहीं आती थी। टॉम इज़ हाईली मोरलिटिक एंड हैज़ अ वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। टॉम जो था एक हाईली मोरलिस्टिक था, नैतिकवादी था। उसे पता था क्या सही है, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, उसके पता था कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है। टॉम अडल्टहुड गेट ऑफ टू अ डिफ़िकल्ट एंड पेनफुल स्टार्ट व्हेन मिस्टर टुलीवर गोस बैंकरप्ट, मतलब जब उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तब मिस्टर टुलीवर बैंकरप्ट हो जाते हैं एंड लेटर डाई, और फिर बाद में मर जाते हैं। लिविंग टॉम रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैमिली फाइनेंशियल, अपने मतलब फैमिली फाइनेंशियल को टॉम के ऊपर छोड़ कर कि अब टॉम ही संभालेगा, सब देखेगा, उनके जो लोन वोन है। टॉम स्वेयर ऑन द फैमिली बाइबल, टॉम ने कसम खाई फैमिली जो उनकी फैमिली बाइबल थी उसकी, दैट ही विल टेक रिवेंज, की वह रिवेंज लेगा ऑन मिस्टर वेकम। ये एक लॉयर था। द लॉयर हु स्पीडफुल्ली रूइंड दैम, जो उन्होंने चालाकी से उन्हें रूइन कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। ठीक है। टॉम बिकम अपसेंट विद मेकिंग हिज फॉर्चून, पेइंग द फैमिली डेप्ट एंड बाइंग बैक डार्कोट मिल। टॉम ने सारे डेप्ट पे कर दिए थे और अपनी जो उनकी मिल थी वो भी उसे वापसी ले लिया था, विच ही इवेंटफुली आखिरकार ले ही लिया था। ही रिजेक्ट मैगी अफेयर्स हर फेल्ड, उसने रिजेक्ट कर दिया था मैगी को जब उसका जो वो भाग रही थी स्टेफन गैस के साथ, पर वो फेल हो गई थी, तो उसने उसे कह देते अब ये मेरी बहन नहीं है, भाग गई थी वो स्टेफन गैस के साथ, पर फिर वापसी आ गई थी। टेलिंग हर ही रेनाउंस हर एज हिज सिस्टर, कि अब वो मेरी बहन नहीं है, उसने अब उसके भाई टॉम ने ऐसे कह दिया था। हाउएवर ब्रदर्स एंड सिस्टर आर रिकन्सिल, यद्यपि ब्रदर और सिस्टर बाद में एक हो गए थे। एट द एंड ऑफ द नॉवल के एंड में, व्हेन मैगी, जब मैगी रेस्क्यू करती है टॉम को फ्रॉम अ डिसास्टर फ्लूड, जब बाढ़ आ रही थी, एंड द पेयर डाइड इन एन एब्सेंस, और दोनों फ्लूड में ही मर गए थे, दोनों ने एक दूसरे को पकड़ रखा था। ठीक है, ये तो टॉम का हो गया हमारा करेक्टर स्केच। अब हम सबके करेक्टर बता देते हैं कौन कौन है ये करेक्टर। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। एलिजाबेथ टुलीवर मदर है, टॉम टुलीवर और मैगी टुलीवर की। जेमनी टुलीवर ये फादर हैं। लूसी डेनेट ये कज़िन है, मैगी और टॉम टुलीवर की कज़िन है। फिलिप्स वेकम ये वही है, एक मिस्टर विकम ही था ना, तो उसका लड़का ही है जिन्होंने इनकी मील छीन ली थी, उसका ही लड़का है, यानी एनिमी का लड़का है ये उनके। और ये थोड़ा सा कुबर था,
ठीक है। और लॉयल विकम ये वही है जो उनका एनिमी था, जिन्होंने उनकी मील छीन ली थी। स्टेफन गस्ट इज़ एन हैंडसम चार्मिंग वेल्थी, ये उसका फियांसे था। लूसी, ये बताया था ना, लूसी डेने इनकी जो कज़िन थी, तो उसका ये फियांसे था स्टीफन गस्ट, जिसके साथ मैगी भाग गई थी पर फिर वापसी आ गई थी। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा बैबजिंग, ये इनका टॉम टुलिवर का चाइल्डिश फ्रेंड है। फिर मिस्टर एंड मिसेस गिल्ट, ये हमारी मिसेस टुलिवर यानी मदर, मैगी एंड टॉम की मदर की सिस्टर हैं, सिस्टर एंड उनके हस्बैंड है, का नाम है ये मिसेस ग्रीट मोज। ये जो टॉम और मैगी टुलिवर के फादर हैं, उनकी सिस्टर का नाम है मिस्टर एंड मिसेस डेंस। ये डॉटर है, मतलब ये उनके मदर फादर का नाम है लूसी के, जो उनकी कज़िन थी। ठीक है, ये बस आपको इतना ही करना था। अब मैं आपको इसका मॉडल क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ये देखिए, मिल ऑन द फुश बाय जॉर्ज इलियट, इसमें सबसे पहले इंट्रो दे रखा है, आप इसे चाहें तो देख लेना। ये पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है। फिर वाइट शॉर्ट आंसर आ जाएंगे। वेयर इज द मिल सिचुएटेड इन द नोवेल द मिल ऑन द फुश? द मिल इज सिचुएटेड एट द जंक्शंस ऑफ द रिवर फ्लूश एंड रिवर रिपल। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना देखना है तो देख लेना बस। राइटर ऑन जॉर्ज इलियट एज ए एथिक्स, ये शॉर्ट है सारे, आप इन्हें खुद ही पढ़ लेना, इसमें इतना कुछ बताने लायक है नहीं। कमेंट ऑन द मेजर थीम इन द मिल ऑन द फुश, तो इनकी थीम को एक बार देख लेना। ये देखिए थीम मैंने पेंसिल से भी लिख रखी है, तो इन्हें ही देख लेना आप, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हार्ड दे रखते हैं। फर्स्ट थीम है हमारी एजुकेशन एंड जेंडर रूल, सोसाइटी एंड क्लास, नेचर एंड फेथ, फैमिली एंड सिबलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ड्यूटी एंड डिज़ायर, ये सारी इसकी थीम थी। फिर आ जाएगा राइट एंड नोट ऑन द टुलिवर्स फैमिली, सब बता दिया मैंने ये। व्हाट पर्पस डज एनिमल इमेजनरी सर्व इन द नोवेल एंड द फुश, प्रतीकों का महत्व बताइए कि इसमें कौन कौन से प्रतीक यूज़ किए गए हैं। फिर आ जाएगा कंपेयर्स मैगी लव फॉर फिलिप्स स्टेफन एंड टॉम। ये देखिए इसमें क्वेश्चन आंसर दे रखा है, पर लेकिन इसमें अच्छे से दे नहीं रखा है, मैंने ये बाइंडर में लिख रखा है, वो दिखाऊंगी मैं आपको, है ना, वो कर लेना आप। देखो मैं आपको दिखाऊंगी इसे। ये देखिए इसके, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने मॉडल में मतलब बाइंडर में अच्छे से लिख रखा है, इजी लैंग्वेज में लिख रखा है, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन जॉर्ज इलियट नोवेल द मिल ऑन द फुश, मिल ऑन द फुश में मैगी टुलिवर एक्सप्रेस करती है डिफरेंट टाइप ऑफ लव फॉर फिलिप्स बेकन स्टेफन गस्ट एंड हर ब्रदर टॉम टुलिवर, मतलब उसका चाहे फिलिप्स हो, टॉम टुलिवर हो, स्टेफन हो, उनके लिए अलग अलग डिफरेंट तरीके का लव दिखाया है इस नोवेल में। ब्रदर टुलिवर हर्स कंपेरिजन ऑफ हर फीलिंग फॉर ईच ऑफ दैम, और ईच ऑफ दैम की कंपेयर करिए कि कैसी कैसी फीलिंग थी उस मैगी टुलिवर की इन तीनों के प्रति, किस कैसे प्यार था। तो लव, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे लव फॉर फिलिप्स बेकहम, जो इनके दुश्मन का लड़का था। टाइप ऑफ लव, इसका टाइप ऑफ लव कैसा था, ये इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल था। इंटेलेक्चुअल इसलिए था क्योंकि वो इंटेलिजेंट था, उसे सिंगिंग प्ले वो बुक में पढ़ने में इंटरेस्ट था, वो इंटेलिजेंट था। इंटेलेक्चुअल इसलिए था एंड इमोशनल इसलिए था क्योंकि वो थोड़ा सा कुबड़ था, है ना, तो इसलिए पीटी फील करती थी मैगी टुलिवर उसके प्रति। फिर रीज़न, कारण क्या था, मैगी एंड फिलिप शेयर आर डीप अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच अदर, दोनों एक दूसरे के लिए डीप अंडरस्टैंडिंग रखते थे। फिलिप्स एडमायर हर इंटेलिजेंस, फिलिप्स उसकी इंटेलिजेंस को एडमायर करता था एंड सेंसिटिविटी को। एंड मैगी फाइंड्स कंफर्ट इन हिज कंपेनियनशिप, मतलब मैगी उनके कंपेनियनशिप, मतलब उसका जब वो साथ होती थी तो वो कंफर्ट महसूस करती थी। चैलेंजेस क्या है हम इनके में, देयर लव फेसेस अपोजिशन, उनका जो लव था फेस करता था अपोजिशन यानी विरोध, ड्यू टू द रिवाइली, बिकॉज क्योंकि उन दोनों फैमिली के बीच दुश्मनी थी। बिटवीन द फैमिली मैगी वैल्यूज फिलिप्स फ्रेंडशिप बट स्ट्रगल्स टू फुल्ली कमिट बिकॉज ऑफ द सोशल प्रेशर एंड हर लॉयल्टी टू हर फैमिली। मैगी फ्लिप से मतलब मैगी वैल्यू फ्लिप्स फ्रेंड से मैगी फ्लिप्स की फ्रेंडशिप को वैल्यू देती थी, पर लेकिन उसकी फैमिली स्ट्रगल के कारण के लिए वो अपने फैमिली को चुनती है, उसको नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख सकते हैं।
लव थर्स्टी लेडी क्या थी, वो एक लव थर्स्टी लेडी थी, यानी प्यार की भूखी थी फ्रॉम चाइल्डहुड से यूथ तक। सी इज़ अबेंडेड बाय हर फैमिली, वह अपने फैमिली द्वारा अबेंडन कर दी गई थी इन द टर्म ऑफ लव के टर्म में। इन टिपिकल विक्टोरियन फैशन टॉम टुलीवर रिसीव ऑल काइंड ऑफ अफेक्शन, टॉम टुलीवर तो हर काइंड के अफेक्शंस पाता था, लव एंड सपोर्ट फ्रॉम हिज पेरेंट्स से, विच मेक्स मैगी अ बिट जेलर, जो मैगी को एक थोड़ा सा बिट जेलर, थोड़ी सी उसे जलन महसूस होती है फिर उसने भाई से, क्योंकि उसे तो सब लव अफेक्शन एजुकेशन के लिए उसे बाहर भी भेजा गया था, सब मिला था, पर लेकिन मैगी को ऐसा कुछ मिला नहीं था। मैगी इमेजिनेटिव माइंड, मैगी क्या थी, एक इमेजिनेटिव माइंड थी, मतलब उसका काल्पनिक था, और जबकि उसका भाई टॉम टुलीवर प्रैक्टिकल माइंड था। एक्चुअली मैगी हैज़ एन इमेजिनेटिव माइंड फुल ऑफ रोस्टी आइडियाज़ अबाउट लाइफ, उसके मतलब उज्ज्वल आइडिया थे आइडिया को लाइफ को लेकर। हाउएवर व्हेन शी फाइंड दैट वर्ल्ड इनिमिकल टू हर ड्रीम्स, मतलब जो उसके ऑब्स्ट्रक्ट रहा, उसके ड्रीम के खिलाफ रहा, मतलब विरोधी रहा, जैसे उसने देखा था ड्रीम मैगी ने बिल्कुल उसके अपोजिट रहा है उस वर्ल्ड। सी बिकम फ्रस्ट्रेटेड, वह निराश हो जाती है, बट टॉम बिगेन अ प्रैक्टिकल मैन, पर लेकिन टॉम प्रैक्टिकल मैन था, डजंट अप्रिशिएट दी, इसको अप्रिशिएट नहीं करता था इसके आइडिया को। इन दिस लेक ऑफ इंटेलेक्चुअल कमर्शियल, इसके लेक ऑफ इंटेलेक्चुअल कमर्शियल था, विच डिफीट्स हर क्लोजर टू फ्लिप्स, जिसके कारण वह फ्लिप्स के क्लोज हो जाते। फ्लिप्स कौन था, उनके दुश्मन का लड़का था। द सन ऑफ हर फादर एनिमी एंड टॉम्स क्लास फेलो, सन ऑफ फादर उसके फादर का एनिमी थे और टॉम का क्लास फेलो था। फिर हमारा आगे आ जाता है, फिर जो मैगी है वो फिलिप से कहती हैं, यू आर सो वेरी क्लेवर, तुम कितने क्लेवर हो फिलिप्स, वो फिलिप्स से ऐसा कहती हैं। एंड यू प्ले अ सिंग, एंड तुम प्ले बजा भी सकते हो, गा भी सकते हो। शी एडिड क्वालिटी, और उसने क्वालिटी और फिर एडिट करती हुई कहती है, आई विश यू वर माई ब्रदर, मैं विश कर काश तुम मेरे ब्रदर होते। आई एम वेरी फाउंड ऑफ यू, मतलब मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। ठीक है, ये कहती है फिलिप से। मैगी अपीयरेंस, अब मैगी की क्या अपीयरेंस है, हम करेक्टर स्केच देख रहे हैं मैगी का। सी सीम्स ओल्डर देन हर ईयर्स, वह अपने एज से ज़्यादा बड़ी दिखती थी। सी इज टोलर एंड फुल ऑफ लिप्स, वो टोलर थी, फुल ऑफ लिप्स, हेयर ब्लैक हेयर थे उसके। दस फ्रॉम एन अगली डकलिंग सी रिटर्न इनटू अ स्वान, मतलब बचपन में तो वह अगली दिखती थी, पर लेकिन जब बड़ी हुई तो वो स्वान मतलब सुंदर हो गई। मैगी रोमांटिक कैवरिंग, वैन मैगी मीट्स स्टेफन गस्ट, लूसी बीन्स हस्बैंड, जो उसकी कज़िन लूसी बीन्स का हस्बैंड था, वो जब स्टेफन गस्ट से मिलती है मैगी, जो लूसी बीन्स का हस्बैंड था शूटर। सी फील्स द वांट फॉर सेंसुरेशन फुलफिल फॉर हर फर्स्ट टाइम। मैगी विद स्टेफन रिमेन्स अवे एस्ट्री ऑक्स फॉर अ फ्यू डेज, मतलब कुछ दिनों के लिए वो स्टेफन उसके जो हस्बैंड था उसकी कज़िन का उसके साथ चली जाती है, कुछ दिनों के लिए भाग जाती है, जो भी कहो आप। मैगी ट्रेजिक एंड, फिर मैगी का ट्रेजिक एंड होता है। अगेन इट वॉज हर सेंस ऑफ ड्यूटी, उसकी सेंस ऑफ ड्यूटी एंड लव ही था फ्रॉम टॉम, अपने भाई के प्रति, दैट शी वेंट आउट ड्यूरिंग फ्लूड टू सेव हिज लाइफ, जो वो बाहर निकलती है फ्लूड, मतलब जब बाहर आ रही थी अपने भाई की जान को बचाने के लिए, क्योंकि भानु उसका भाई जो उसका मिल में था, मिल में काम कर रहा था, पर बाढ़ आ रही थी तो उसकी वजह से वो मिल में ही था, तो उसकी बहन उसे बचाने के लिए नाव ले के लिए अकेली बाढ़ में निकल गई थी। हावर बोथ वर ड्रोन, हावर यद्यपि दोनों ही डूब गए थे। इन एन एम्ब्रेस नेवर टू बी आ पार्टेड, और फिर वो उनको अलग नहीं कर पाया फ्लूड भी। इन देयर डेप्थ दे वर नॉट डिवाइडेड, वे डिवाइडेड नहीं हुए थे, वो नाव डूब जाती है और फिर दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। फिर वो उससे टॉम माफ़ी कर देता है कि देखा उसने मेरी बहनी बचाने आई है और सब तो कोई नहीं आया, तो फिर वो उसे माफ़ कर देता है, दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और वह मर ही जाते हैं वहीं पे। हर लव फॉर म्यूज़िक, लाइफ सीम्स टू बी गोन विदाउट एफर्ट व्हेन आई एम फिल्ड विद म्यूज़िक, ये मैगी कह रही है, कोटेशन है ये।
दिस कोटेशन रिफ्लेक्ट मैगी लव फॉर म्यूजिक, यह कोटेशन रिफ्लेक्ट करती है मैगी का लव फॉर म्यूजिक के लिए, एंड हाउ इट प्रोवाइड हर शोलेंस, और यह प्रोवाइड करती है संतावना एंड कंफर्ट एडमिट्स द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, कैसे वो चैलेंज करती है लाइफ को। दिस शो आर सॉफ्टन एंड मोर इम्प्रोएक्टिव साइड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में मैगी उसकी अप्रिशिएट करती है, मतलब उसकी बढ़ाई करती है फिलिप्स की इंटेलेक्चुअल की, बौद्धिक की कि वो इंटेलिजेंट था, एंड फील कंपेशन फॉर हिम ड्यू टू, और उसके प्रति कंपेशन मतलब थोड़ा वो लगाव महसूस करती थी क्योंकि वो फिजिकली डिफॉर्म था, मतलब वो कुबड़ था ना, इस वजह से। लव फॉर स्टेफन गस्ट, अब स्टेफन गस्ट कैसा लव था वो देखते हैं। टाइप ऑफ लव पैशनेट एंड इम्प्लसिव, पैशनेट था मतलब जुनून से भरा हुआ था, क्यों था, क्योंकि वो हैंडसम और चार्मिंग था, है ना। रीज़न क्या था, मैगी इज़ अट्रैक्ट टू हर चार्म्स, मैगी उसके अट्रैक्ट हुई चार्म के प्रति, मतलब वो बहुत हैंडसम था ना, इस वजह से। इवन लो सी नो इट कुल्ड हर्ट, इवन नो वह इतना जानती थी कि सी नो जानती थी इट कुल्ड हर्ट अदर, वह दूसरों को हर्ट करेगा, क्योंकि वो उसकी कज़िन का फियांसे था, स्पेशली लूसी को जो उसकी फियांसे थी, हु इज़ स्टेफन्स फियांसे, जो स्टेफन की फियांसे थी। चैलेंजेस क्या है उनके प्रति, मतलब जो उन्हें बाधा डाल रहे थे। देयर लव इज़ मोरली कॉन्फ्लिक्टिंग फॉर मैगी, उसका लव मोरली कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था, संघर्ष कर रहा था। सी स्ट्रगल्स बिटवीन डिज़ायर, वो स्ट्रगल कर रही थी डिज़ायर उसकी इच्छा पर, एंड हर सेंस ऑफ ड्यूटी, और उसकी ड्यूटी, एंड मोरालिटी, और मोरालिटी कि वो किसको चुने, अपनी डिज़ायर इच्छा को, या तो उसके साथ भाग जाए मतलब उसके साथ शादी कर ले, या हर सेंस ऑफ ड्यूटी, या ड्यूटी को चुने, अपने कर्तव्य का पालन करे, नैतिकता का पालन करे, वो उसके साथ मतलब उससे दूरी रहे। एग्जाम्पल देखते हैं हम। वैन स्टेफन एंड मैगी, जब स्टेफन और मैगी रन अवे भाग जाते हैं टुगेदर साथ, मैगी अल्टीमेटली मैगी डिसाइड करती है टू सेक्रीफाई हर फीलिंग, अपने फीलिंग को सेक्रीफाई करने के लिए, टू प्रोटेक्ट हर प्रिंसिपल, जिससे वे अपने प्रिंसिपल सिद्धांतों को प्रोटेक्ट कर सके। अब हम देखेंगे लास्ट लव फॉर टॉम टुलिवर, उसका जो भाई था टॉम टुलिवर। ये टाइप ऑफ लव कैसा है, फैमिली एंड ड्यूटीफुल, क्योंकि फैमिली था, उसका भाई था, उसकी फैमिली है ना, और ड्यूटीफुल मतलब कर्तव्य था उसका अपने भाई की से प्यार करना। और रीज़न क्या था, मैगी लव फॉर टॉम इज़ रूटेड, वो जड़ था क्योंकि वो दोनों एक साथ रहते थे, बचपन से भाई बहन थे, इन देयर शेयर्ड चाइल्डहुड, उन्होंने अपने चाइल्डहुड को शेयर करा था। चैलेंजेस क्या थे, टॉम इज़ स्ट्रिक्ट, टॉम कैसा था, स्ट्रिक्ट था, ऑफ्टन हार्श, प्राय हार्श था, कठोर था, एंड क्रिटिकली टू मैगी डिसीजन, और मैगी के जो डिसीजन होते थे उनकी आलोचना करता था, विच क्रिएट्स टेंशन इन देयर रिलेशनशिप, जो टेंशन क्रिएट करती थी उनकी रिलेशनशिप के बीच। हाउएवर मैगी लॉयल्टी, यदि भी मैगी लॉयल थी, नेवर वेब्स, उसकी जो मैगी की लॉयल्टी थी कभी डगमगाती नहीं थी। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। मैगी सेक्रीफाइस हर आउन हैप्पीनेस, मैगी ने अपनी आउन हैप्पीनेस, खुद की खुशी को त्याग दिया, टू प्रिजर्व हर फैमिली होनर, अपने फैमिली के होनर को, सम्मान को बनाए रखने के लिए। इवन वैन टॉम रिजेक्टेड, जबकि टॉम ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया था। तो ये आपके पूरे क्वेश्चन हो गए हैं। देखिए मॉडल का मैंने आपको पूरा बता दिया है, एक ही क्वेश्चन था मॉडल में, वो मैंने आपको कॉपी में बता दिया, कॉपी में मैंने अच्छे से लिख रखा था। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे यूनिट 7 अमेरिकन फिक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, द ब्लू आइज़ बाय टोनी मॉरिसन का। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।